लॉकअप में पहुंचे बेटे के पिता की दर्द भरी कहानी आज के बेटों को पढ़नी चाहिए। पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता है, जन्म देने के साथ ही उसका पालन पोषण, शिक्षित करने और उसके बाद अन्य जिम्मेदारियों का सिलसिला ताउम्र चलता रहता है। इसलिए ही पिता को आकाश की तरह माना गया है। बेटे के लिए कुर्बान होने वाले संघर्षशील पिताओं की कई कहानियां हैं। कुछ बेटे अपने पिता के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं, वहीं कुछ इस रिश्ते की गहराई नहीं समझ पाते। इस सब के बीच बेटे का पिता के प्रति अनादर का रवैया और अभद्र व्यवहार के केस भी सुनने को मिलते हैं। बेटा द्वारा पिता को मारने पीटने, घर से बाहर निकालने के अलावा हत्या तक के मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक केस लॉकडाउन में देखने को मिला। जब उस पिता की कहानी को सुना तो दिल टूट गया और एक बार फिर कलयुग में खून के रिश्ते की कड़वी सच्चाई दिखी। मगर उतना कुछ होने के बाद भी पिता ने जो किया उससे साफ जाहिर होता है कि एक पिता कभी भी अपने बेटे को दुख में नहीं देख सकता, भले ही उसका पुत्र उसका जानी दुश्मन ही क्यों न हो। पिता की बेरहमी से पिटाई, बूढ़े बाप के कपकपाते होंठ और आंखों से बहते आंसू, पुलिस के लॉकअप में बंद बेटे को खाता देख दिल को मिली तसल्ली। पिता की बेरहमी से पिटाई की ये बात जून के पहले सप्ताह की है। यह मामला उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गांव के पास का है। यहाँ पर एक पुत्र ने अपने पिता की बेरहमी से पिटाई की, इतना मारा कि पिता का मुंह सूज गया और दांत भी टूट गए। साथ ही उसने अपनी बीमार मां पर भी हाथ उठाया। बेटे का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उसने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद हमारे परिवार को किसी ने इसकी सूचना दी। हमारे परिवार के सदस्य उन्हें इस हालात में देखकर दंग रह गए। इसके बाद हमने उनके रिश्तेदारों को फोन करके माजरा बताया। उनके एक रिश्तेदार आए, बूढ़े बाप के कपकपाते होंठ और आंखों से बहते आंसू। रिश्तेदारों ने उनको इस हालात में देखकर पूरा मामला पूछा। एक पिता अपने पुत्र के बारे में क्या कहता, उनके कपकपाते होंठ और आंखों से बहते आंसू पूरी कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मुझे घर पर नहीं रहने देगा, वो हमें वहाँ से निकालना चाहता है। हम लोग तंग आ गए हैं। अब तक अपनी इज्जत समझकर चुप थे, लेकिन अब इस उम्र में थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता। वो ऐसी बातें बोले जो एक पिता को नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने लोकल पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की, उनको इलाज के लिए भेजा। इलाज कराने के बाद बेटे के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। पुलिस के लॉकअप में बंद बेटा। इसके बाद पुलिस ने उस बेरहम बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया। करीब 2-3 दिन तक पुलिस लॉकअप में बंद बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया। पुलिस भी कहां मान मुनव्वर करने वाली थी, मगर इसकी जानकारी पुलिस ने उसके पिता को दी कि लड़का कुछ खा नहीं रहा है, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगा। ये खबर मिलते ही पिता खुद को रोक नहीं पाए। वो हमारे घर पर खाना लेकर पहुँचे। हमारे परिवार के लोग इस बात को सुनकर थोड़े उखड़े, मगर वह बोले, बाबू गुस्सा करने से क्या होगा, उसने जो किया उसकी सजा 2-3 दिन से काट रहा है, मगर उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ये सुनकर कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। बेटे को खाता देख दिल को मिली तसल्ली। इसके बाद बूढ़े बाप की आंखों से आंसू गिरने लगे और रोते हुए बोले, मैं थाने नहीं जाऊंगा, कैसे देख पाऊंगा उसे, और वह भी मुझे देखकर गुस्सा हो जाएगा। आप लोग ये खाना उसे पहुंचा दीजिए। उसकी माँ ने उसकी पसंद के अनुसार खाना बनाकर दिया है। इसके बाद उन्होंने खाने का थैला हमारे परिवार के एक शख्स के हाथ में थमा दिया। हम लोग खाना लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। उस कलयुगी बेटे ने खाना खाया, मगर बाप का दिल बेटे को देखे बिना कहा मानता। हमने देखा कि वह भी बेटे को खाना
खाते देख रहे हैं, मगर इस बार उनकी आंखों में आंसू की जगह खुशी की चमक दिख रही थी। बेटे को निवाला खिलाने वाले हाथ भला कैसे उसे भूखे पेट सोने देते। यह माजरा देखकर भला कौन सोच में नहीं पड़ जाएगा। इसके बाद पिता ने पुलिस से कहा, मेरे बेटे को छोड़ दे, शायद वो अब सुधर जाएगा। यहाँ भी उन्होंने एक बार फिर पिता होने का धर्म निभाया, मगर क्या उनका लड़का ये बात समझ पाएगा? क्या वह बेटा कभी इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा।